नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द से संबंधित है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों का एक शब्द है, बिना विकल्प का यह प्रश्न उत्तर है। डायरेक्ट आंसर देखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, ए लाइफ अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय सेल्फ। ए लाइफ अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय सेल्फ कहने का अर्थ है कि स्वयं द्वारा लिखित एक व्यक्ति की जीवनी, स्वयं द्वारा लिखित वैसा जीवनी या वैसा कहानी कहिए, वैसा जीवनी जो व्यक्ति स्वयं अपने ही जीवनी को स्वयं लिखता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखिए यहाँ ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिसे कहते हैं। आत्मकथा में स्वयं व्यक्ति के द्वारा ही अपने ही बारे में जीवनी को लिखा हुआ रहता है, उसको आत्मकथा। और जो दूसरे के बारे में कोई व्यक्ति जीवनी लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहेंगे, और इसमें ऑटोबायोग्राफी से आत्मकथा कहेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। एक वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को एथेइस्ट कहते हैं। एथेइस्ट जिसको नास्तिक कहेंगे, नास्तिक एथेइस्ट। और जो भगवान में विश्वास करता है उसको थेइस्ट आस्तिक कहेंगे, और जो नहीं करता है उसको एथेइस्ट कहते हैं। यानी ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे एथेइस्ट कहा जाता है। आंसर होगा एथेइस्ट। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय ऑथर। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय ऑथर, लेखक द्वारा लिखित किसी व्यक्ति के इतिहास या जीवनी को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ कोई भी दूसरे व्यक्ति का, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जीवनी लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं, बायोग्राफी। और स्वयं का आत्मकथा, स्वयं की जीवनी अपने से लिखा जाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी। और दूसरे का जीवनी को लिखा जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ होगा बायोग्राफी, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय ऑथर। तो देखिए आंसर होगा बायोग्राफी। चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर करने का अर्थ है कि एक व्यक्ति द्वारा सरकार जिसके पास असीमित शक्ति है। एक वैसा व्यक्ति जो सरकार के असीमित शक्ति उसके पास है, असीमित शक्ति उसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी एक तंत्र या निरंकुशता के अर्थ में कहेंगे। ऑटोक्रेसी मतलब निरंकुशता, किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत अगर पूरी सरकार की शक्ति हो तो उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ए गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, उस निरंकुशता कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर कहने का अर्थ है राजनीतिक अपराधियों की सामान्य क्षमा। राजनीतिक अपराधियों को समान रूप से क्षमा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एमनेस्टी कहा जाता है, क्षमादान कह सकते हैं, आम माफ़ी कह सकते हैं, तो उसको एमनेस्टी कहेंगे। एमनेस्टी याद रखेंगे। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, तो उसको आंसर होगा एमनेस्टी।
तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। एन एनिमल विच ईट्स फ्लेश, एन एनिमल विच ईट्स फ्लेश, एक ऐसा जीव जो मांस खाता है, वैसे जीव या वैसे व्यक्ति जो मांस खाता है, वैसा जीव जंतु, वैसा जानवर जो मांस, सिर्फ मांस खाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस, मांसाहारी या मांसभक्षी कहते हैं। हिंदी में मांसाहारी या मांसभक्षी कहेंगे, कार्निवोरस अंग्रेजी में कार्निवोरस। वैसे जानवर, वैसे जीव जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, यह कहने का मतलब कि जनता के द्वारा जो चुना गया सरकार होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ जो सरकार होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र याद रखेंगे, डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जो चुना हुआ सरकार होता है, जिसमें जनता सरकार में प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखिए। एनिमल लिविंग ऑन प्लांट, वैसे जीव, वैसे जानवर, वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे पर जीवित रहें, जो पेड़ पौधे का भक्षण करें, तो उसे क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस। देखिए आंसर होगा हर्बीवोरस। शाकाहारी जिसको कहते हैं, शाक भक्षी कह सकते हैं, शाकाहारी कह सकते हैं। तो वैसे जीव, एनिमल लिविंग ऑन प्लांट, वैसे जीव जो प्लांट, पेड़ पौधे या पेड़ पौधे से उत्पादित फल फूल पर जीवित हैं, उसे शाकाहारी या हर्बीवोरस कहा जाता है। तो हर्बीवोरस याद रखेंगे, शाकाहारी। ए प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, एक वैसे पौधा जो पानी में विकसित होता है, पानी में बढ़ता है, पानी में उसका विकास होता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको एक्वेटिक कहेंगे। एक्वेटिक मतलब जलीय, तो जलीय कहेंगे एक्वेटिक। ए प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, तो आंसर होगा एक्वेटिक, जलीय। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए। द मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, द मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड कहने का मतलब कि एक नवजात शिशु की हत्या, जो नवजात शिशु का मतलब कि अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा, एक नवजात शिशु की हत्या को क्या कहेंगे? तो उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं, शिशु हत्या कह सकते हैं, इन्फेंटिसाइड कहेंगे अंग्रेजी में, इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। मर्डर ऑफ वंस मदर, मर्डर ऑफ वंस मदर, जो अपनी माता की हत्या करता है, अपनी माँ की हत्या करता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मतलब कि मातृहंता, मातृहंता हिंदी में कहें तो मातृहंता, अंग्रेजी में कहें तो मैट्रिसाइड में, इन मर्डर ऑफ वंस मदर। तो मातृहंता होगा यानी मैट्रिसाइड होगा, याद रखेंगे। 12वां प्रश्न पर चलते हैं। एनिमल्स ईटिंग फूड ऑन ऑल किड्स, एनिमल ईटिंग फूड ऑफ ऑल किड, वैसे जीव जो सभी चीज़ का भक्षण करता है, सब चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ का भोजन करता है, शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों चीज़ का भक्षण करता है, दोनों चीज़ खाता है, तो उसे ओमनिवोरस कहा जाता है। सर्वाहारी जिसको कह सकते हैं, सर्वाहारी, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। तो यहाँ संदेह में न, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो मांस का भक्षण करता है उसको कार्निवोरस, जो मांस और शाकाहारी दोनों है, दोनों का भोजन करता है ओमनिवोरस, और जो सिर्फ साग सब्जी का खाता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं। तो ये तीनों में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सही सही से याद रखेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। वन दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वन दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह विद्यमान हो, सभी जगह उपस्थित हो, सभी जगह उसकी उपस्थिति हो, उसे
क्या कहते हैं, तो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट माने सभी जगह उपस्थित रहने वाला, ईश्वर के रूप में इसे ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं। तो वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह उपस्थित हो, जिसकी सभी जगह उपस्थिति हो, उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मृत्यु के बाद, मरने के बाद यदि उससे डेड बॉडी का, मृत शरीर का मेडिकल परीक्षण किया जाता है, तो मेडिकल परीक्षण जिस डेड बॉडी का किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। पोस्टमार्टम, शव परीक्षण जिसको कह सकते हैं, मरने के बाद जो शव का परीक्षण किया जाता है उसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, शव परीक्षण। तो शव परीक्षण, पोस्टमार्टम याद रखेंगे। 15वां प्रश्न पर चलते हैं। एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर। एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, एक ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जो दूसरे जीव को भोजन बनाता है, या दूसरे जीव या दूसरे खाद्य वस्तुओं पर आश्रित होता है। तो एक ऐसा जीव जो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे पर आश्रित होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट मतलब परजीवी, तो परजीवी उसको कहा जाएगा, पैरासाइट कहा जाएगा। पैरासाइट याद रखेंगे। 16वां प्रश्न पर चलते हैं। प्लेस वेयर विल्ड एनिमल आर केप्ट, एक वैसा स्थान जहाँ जंगली जानवरों को रखा जाता है। तो जंगली जानवर को रखे जाने वाला जगह को जू कहा जाता है, चिड़ियाघर कहा जाता है, चिड़ियाखाना कहा जाता है, जू कहा जाता है। तो याद रखेंगे प्लेस वेयर विल्ड एनिमल आर केप्ट, तो यहाँ जू होगा, चिड़ियाघर होगा। 17वां प्रश्न पर चलते हैं। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेथ, तो देखिए एक महिला जिसके पति मर गए हों, जिसकी पति की मृत्यु हो गई है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस महिला को क्या कहा जाता है, तो वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति मर चुके हैं, उसे विडो कहा जाता है। विडो, तो विडो मतलब होता है विधवा, तो विधवा याद रखेंगे, विडो। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, वैसे जीव, चाहे वो वैसे लोग जो वेजिटेबल यानी साग सब्जी पर जीवित रहते हैं, साग सब्जी का भक्षण करते हैं, साग सब्जी को खाते हैं, उसे वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, वेजिटेरियन। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न। वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैसे व्यक्ति जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद, लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न होंगे और ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20 प्रश्नों का ये जनरल इंग्लिश का प्रश्न 20 होंगे और सभी का 20 नंबर का ही होगा, सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो चलिए 20वां प्रश्न को देखेंगे। वन हु नोन एवरीथिंग। वन हु नोन एवरीथिंग, देखिए वन हु नोन एवरीथिंग मतलब जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे ओमनिशिएंट कहा जाता है। ओमनिशिएंट मतलब होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होता है। तो ये था हमारा जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 3 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रैक्टिस सेट है। यदि इसे विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देखें। आरके स्टडी पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा भाग देख सकते हैं विस्तार से। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।